हेलो फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 10 और 11 जुलाई के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित और नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहली बार इस चैनल में आ रहे होंगे, कि मैंने जून मंथ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है? किसान वृक्ष मित्र योजना। ठीक है, इस योजना का नाम क्या था पहले? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं जिनका नाम बदला जा रहा है, उसे ध्यान में रखेंगे, वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना था, इसका प्रारंभ कब किया गया था? 21 मार्च 2023 को। मतलब उस टाइम क्या थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। भूपेश बघेल जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना और उससे क्या करना? हरियाली को बढ़ाना, यानी कि वृक्षारोपण को प्रमोट करना, और जो प्रदूषण हो रहा है उसके बढ़ते स्तर को क्या करना? कम करना। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, एक और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का भी नाम बदला गया है। आप लोग बताएंगे उसका नाम क्या रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग में उप सचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? श्री आलोक श्रीवास्तव जी को किया गया है। ये पहले क्या थे? कबीरधाम जिले में संयुक्त कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनको अभी निर्वाचन आयोग में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो किन्हें बनाया गया है? तो किनको बनाया गया है? श्री अजय सिंह जी को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित सांवली दहरा किस जिले में स्थित है? सांवली दहरा जो है वो किस जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में, आमनेर नदी के किनारे है ये। ठीक है, बेसिकली ये सांवली दहरा जो है वो आमनेर नदी पर दनिया के निकट दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सावल मछली की अधिकता होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है? सांवली दहरा कहा जाता है। तो ऐसे जो भी नए नए जो चर्चित स्थल न्यूज़ में आ रहे हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस तिथि को मनाया जाएगा? तो किस तिथि को मनाया जाएगा? 11 जुलाई, यानी कि आज। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, है ना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधे का क्या किया जाएगा? रोपण किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको महावृक्षारोपण अभियान भी कहा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मौसम का सटीक पूर्वानुमान के लिए डॉपलर राडार लगाया जा रहा है? मतलब छत्तीसगढ़ का अपना डॉपलर राडार। इससे पहले हम कहाँ का यूज़ कर रहे थे? नागपुर और विशाखापट्टनम का, जिसके कारण हम लोगों को इतनी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को इतनी सटीक मौसम की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए अब छत्तीसगढ़ का अपना जो डॉपलर राडार है वो कहाँ लगाया जा रहा है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को क्या किया? छत्तीसगढ़ में लागू किया है। तो ये जो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए सरकार ने किस शैक्षणिक संरचना को प्रदेश में लागू किया है? तो किसको किया है? 5+3+3+4 को। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 5+3+3+4 का 5 यानी कि 5 साल तक के बच्चों के लिए पहला रहेगा, पहले के 3 साल उनको आंगनबाड़ी या जो हम प्री वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल, जैसे कि जो KG1 KG2 होता है, नर्सरी होता है, वो 3 साल वो हुआ, और क्लास 1 और क्लास 2। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 साल हो गए। फिर नेक्स्ट जो 3 साल है उसमें क्या पढ़ेंगे? क्लास 2 तक पढ़ लिए, उसके बाद 3 4 5 वो +3 में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 3 वाला है, 3 4 5 पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? 6 7 8 यानी 8th क्लास तक पढ़ेंगे। और 8th के बाद +4 में क्या पढ़ेंगे? 9 to 12th पढ़ेंगे, यानी कि जैसा पहले होता था। ठीक है, तो अब फिर से वापस वही स्ट्रक्चर लागू किया गया है। पहले के 3 साल जो रहेंगे वो प्री आंगनबाड़ी या प्री स्कूल जिसको बोलते हैं, नर्सरी, फिर KG1 और KG2, फिर उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। ये टोटल कितने हुए? 5 साल। उसके बाद 6 7 8 ये कौन से हुए? थर्ड, जो नेक्स्ट थर्ड हुए। उसके बाद 8th के बाद 9 10th 11th ये हुआ, 5 तक सेकंड क्लास तक हुआ, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 साल हुआ, फिर 6 7 8 ये 3 साल हुआ, फिर 9 to 12th ये 4 साल हो गए। तो कैसा स्ट्रक्चर बना? 5+3+3+4। और इसमें एक बात ये भी बोली गई कि इसमें 5वीं तक की जो शिक्षा है वो उनको उनकी मातृभाषा में या जो वहाँ उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें दिया जाएगा, है ना। तो इसे ध्यान रखना है।
अब हम नेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इंडिया के नए कोच किन्हें बनाया गया है? किन्हें बनाया गया है? गौतम गंभीर जी को बनाया गया। ठीक है, ये किनका स्थान लेंगे? राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। अभी इससे पहले हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। अब किनको बनाया है? गौतम गंभीर को बनाया है। ठीक है, हाल ही में रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस सम्मान से सम्मानित किया? अभी हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पे हैं। वहाँ पे उनको रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये इससे सम्मानित किया गया। और खुद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसे सम्मानित किया है। हालांकि इस सम्मान की घोषणा 2019 में ही कर दी गई थी। ठीक है, जिससे अभी उनको नवाजा गया है। दुनिया की पहली मिस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मिस एआई, ये कौन बनी है? तो कौन बनी है? किंजा लेली, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ये कहाँ की हैं? मोरक्को की हैं। तो मोरक्को की कंप्यूटर जनरेटेड ये एआई इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो अभी जो मिस एआई कॉन्टेक्स्ट हुआ था, इसमें जो मोरक्को की एआई इन्फ्लुएंसर है किंजा लेली, ये जो है ये मिस एआई बनी है। और भारत की जो एआई है ज़ारा सतावरी, इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही हैं ये। ठीक है, जो विजेता है उनको 16 लाख रुपए मिले। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।